हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो लेक्चर में हम सीड टेक्नोलॉजी के ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि एएफओ, नाबार्ड या वेरियस एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ऐसे और भी वीडियो देखने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पर हमारा पेज है और ग्रुप भी है हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके के नाम से। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीड की डिफिनेशन। जनरली सीड को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक एग्रोनॉमिकली और दूसरा बोटेनिकली। एग्रोनॉमिकली सीड इज़ अ प्रोपागेटिंग मटेरियल, इस कोई भी मटेरियल जो कि प्रोपागेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कहेंगे सीड। फॉर एग्जांपल स्टेम हो गया, रूट्स हो गई, ठीक है, लीव्स हो गया, ट्यूबर्स हो गए, राइजोम्स हो गए जिंजर में, तो इनको क्या करते हैं, प्रोपागेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एग्रोनॉमिकली सीड। सेकेंड डेफिनेशन है बोटेनिकली, सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड एंड हैड सीड कोट एंड हैज़ गॉट कैपेसिटी टू जर्मिनेट। सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिसमें एक एम्ब्रियो है, इंटैक्ट एम्ब्रियो है, स्टोर्ड फूड, उस पर एक फूड स्टोर है उसमें इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म, एंड हैज़ सीड कोट, और सीड कोट है जो कि प्रिवेंट करता है सीड को डैमेज होने से, एंड हैज़ गॉट अ कैपेसिटी टू जर्मिनेट, और सीड में जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी होती है। मीन्स सीड से एक प्लांट में डेवलप होने की कैपेसिटी होती है। आगे देखते हैं 4 इसेंशियल फैक्टर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसेंशियल फैक्टर हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। पहला है मॉइस्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉइस्चर। अगर सीड में 40 से 60% से कम मॉइस्चर हुआ तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। मीन्स 40% से ज़्यादा मॉइस्चर होना कंपलसरी है अगर सीड को जर्मिनेट करना है तो। देन सेकेंड इज़ टेम्परेचर। जैसे मॉइस्चर वैसे टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जर्मिनेशन में। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर दोनों क्या करते हैं, सीड की जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, सीड का जो एम्ब्रियो है वो डैमेज हो जाएगा, जिससे सीड क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी और जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। देन थर्ड पॉइंट इज़ कैपेसिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट। सीड के अंदर कैपेसिटी होना चाहिए जर्मिनेट करने की, मीन्स एक सीड से एक प्लांट में डेवलप होने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन सप्लाई। अगर सीड को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी प्रॉपर तो सीड क्या करेगी, ग्रो नहीं कर पाएगी। सो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फील्ड जर्मिनेशन इज ऑलवेज लोअर देन द जर्मिनेशन ऑफ सीड टेस्टेड इन द लेबोरेटरी। अगर किसी सीड को हम लोग फील्ड में जर्मिनेट कर देख रहे हैं और उसी को हम लोग लेबोरेटरी में जर्मिनेट करते हैं तो जो फील्ड जर्मिनेशन है वो हमेशा कम होता है एज़ कंपेरिजन टू लेबोरेटरी, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है, वो अफेक्ट कर जाती हैं। लेबोरेटरी में क्या होता है, प्री डिफाइंड कंडीशन मिलती हैं, और फील्ड जर्मिनेशन में क्या होता है कि इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट हो गए, ठीक है, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, ये सभी अफेक्ट करते हैं। और लेबोरेटरी में क्या होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन मिलता है। तो फील्ड जर्मिनेशन इज़ ऑलवेज लोअर। ये याद रखना कि जो फील्ड जर्मिनेशन होता है वो हमेशा कम होता है एज़ कंपेरिजन टू लेबोरेटरी। और सीड में मॉइस्चर कितना होना चाहिए, अबव 40 to 60%, 40 से अबव कंपलसरी है अगर सीड को जर्मिनेट करना है तो। नेक्स्ट देखते हैं सीड इंडेक्स। कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जैसे सीड इंडेक्स हो गया, सीड वेट हो गया, सीड क्वालिटी इंडेक्स, जो कि पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीड इंडेक्स क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ वेट ऑफ 100 सीड। 100 सीड का वेट को क्या कहते हैं, अगर हम 100 सीड ले रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सीड इंडेक्स, ठीक है। ये जनरली जो बड़े सीड होते हैं, बोल्ड साइज़ के जो सीड होते हैं, जैसे मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, इनके लिए यूज़ किया जाता है जो बड़े दाने होते हैं। देन नेक्स्ट है सीड टेस्ट वेट। टेस्ट वेट क्या होता है, वेट ऑफ 1000 सीड। यहाँ पर इंडेक्स का कितना होता है, 100 सीड, और टेस्ट वेट का कितना होता है, 1000 सीड। वेट ऑफ 1000 सीड इज कॉल्ड एज टेस्ट वेट। इट इज़ यूज इन केस ऑफ स्मॉल सीड लाइक राइस, व्हीट एंड मस्टर्ड। जनरली ये जो टेस्ट वेट है ये छोटे सीड जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, तो इन जैसे सीड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं टर्म्स, सीड वेट, सॉरी टेस्ट वेट। देन थर्ड पॉइंट है सीड क्वालिटी इंडेक्स। इट इज़ अ वाइगर ऑफ सीड जर्मिनेशन, ठीक है, किसी भी सीड की
कितना सीड कितना वाइगर है जर्मिनेट करने की, उसे हम लोग कहेंगे सीड क्वालिटी इंडेक्स। जर्मिनेशन को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं? सीड क्वालिटी इंडेक्स से। अगर सीड वाइगर है तो उसके जो सीड क्वालिटी इंडेक्स आएगा वो क्या होगा? ग्रेटर आएगा एज कंपेरिजन टू नॉर्मल सीड। देन रियल वैल्यू ऑफ सीड, सीड की रियल वैल्यू क्या होती है? एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल एक सीड लॉट है जिसमें 100% सीड प्योर है। ऐसा होता नहीं, मान लीजिए 100% सीड क्या है? प्योर है। तो उसमें से 100% प्योर सीड में 80% सीड क्या करी? जर्मिनेट कर गई। तो जो रियल वैल्यू क्या हो जाएगी सीड की? वो 80% हो जाएगी। मतलब प्योरिटी, जो प्योर सीड है उसमें से भी कितनी परसेंटेज ऑफ सीड जर्मिनेट कर रही हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा? रियल वैल्यू ऑफ सीड। सो इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ जर्मिनेबिलिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ अ सीड लॉट ऑफ अ क्रॉप प्लांट। किसी भी सीड लॉट में से कितने परसेंटेज ऑफ सीड जर्मिनेट कर रही हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रियल वैल्यू ऑफ सीड। प्योर सीड कितनी जर्मिनेट कर रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्योरिटी परसेंट इंटू जर्मिनेशन परसेंट बाई 100। ये याद रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्योरिटी परसेंट इंटू जर्मिनेशन परसेंट बाई 100। आगे देखते हैं, रियल वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ठीक है, ये भी याद रखना किस में एक्सप्रेस किया जाता है? परसेंटेज में। एंड ऑल्सो नोन एज यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड, जिसे हम लोग यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड भी कहते हैं। रियल वैल्यू ऑफ सीड को क्या कहते हैं? यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड। सीड हैविंग अ रियल वैल्यू लोअर देन 70% आर यूजुअली नॉट प्रेफर्ड फॉर शोइंग पर्पस बिकॉज ऑफ पुअर जर्मिनेशन एंड पुअर प्योरिटी वैल्यू। किसी भी सीड की जो रियल वैल्यू है अगर वो 70% से लोअर है, ठीक है, कम है, तो उस सीड को हम लोग शोइंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो जर्मिनेशन आएगा, परसेंटेज आएगा, वो बहुत पुअर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अगर किसी सीड का जो रियल वैल्यू है वो 70% से कम है तो उसको शोइंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेंगे। देन प्योरिटी परसेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ प्योर सीड अपॉन वेट ऑफ बल्क सीड, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि प्योरिटी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो किसी भी सीड लॉट में कितने नंबर ऑफ सीड प्योर हैं और टोटल नंबर ऑफ सीड, यहाँ बल्क सीड का कहने का मतलब इम्प्योरिटीज़ प्लस सीड, ठीक है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं और जो सीड हैं उनको मिलाकर, तो वेट ऑफ प्योर सीड बाई वेट ऑफ बल्क सीड इज नोन एज प्योरिटी परसेंटेज। इम्प्योरिटी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ इम्प्योरिटीज़ अपॉन वेट ऑफ बल्क सैंपल, ठीक है। किसी भी सीड लॉट में कितने परसेंट इम्प्योरिटी हैं और टोटल सीड कितना है, सीड प्लस इम्प्योरिटी, तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटी परसेंट। इम्प्योरिटी परसेंट इज कॉल्ड एज डॉकेज। ये डॉकेज टर्म याद रखना है कि इम्प्योरिटी परसेंट को क्या कहते हैं? डॉकेज, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉकेज। इम्प्योरिटी परसेंट इज कॉल्ड एज डॉकेज। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सीड या क्लासेस ऑफ सीड कह सकते हैं आप। कितने प्रकार की प्योर सीड होती हैं? तो 4 प्रकार की होती हैं, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड। तो आइए देखते हैं ब्रीडर सीड या न्यूक्लियस सीड, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ब्रीडर, ये एक प्लांट ब्रीडर द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, ठीक है। बहुत किसी भी पार्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी में या एनएससी में वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, कोई पार्टिकुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर प्लांट ब्रीडर द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। 100% जेनेटिक प्योरिटी, उनका जो जेनेटिक प्योरिटी होता है वो 100% होता है, तो मीन्स इसकी जो 100% सीड है वो क्या है? जर्मिनेट कर जाएंगी। एंड टैग कलर क्या होता है? गोल्डन, ये भी इंपॉर्टेंट है, टैग कलर याद रखना है सभी सीड का। तो ब्रीडर सीड का क्या होता है? गोल्डन येलो। एक चीज़ और याद रखना है, न्यूक्लियस सीड को पेडिग्री सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, PEDIGREE, ठीक है। पेडिग्री सर्टिफिकेट किसको इशू किया जाता है? न्यूक्लियस सीड को, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ब्रीडर सीड का जो टैग कलर क्या होता है? वो गोल्डन येलो। 100% जेनेटिक प्योरिटी होता है और प्रोड्यूस बाय प्लांट ब्रीडर। नेक्स्ट है फाउंडेशन सीड, ऑल्सो कॉल्ड एज मदर सीड। फाउंडेशन सीड को हम लोग मदर सीड भी कहते हैं, ये भी आप पॉइंट याद रखना है। 99.5% जेनेटिक प्योरिटी, इसका जो जेनेटिक प्योरिटी होता है वो 99.5% होता है। प्रोड्यूस्ड बाय NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या SSC स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। और टैग कलर क्या होता है? वाइट। जो ब्रीडर सीड है और फाउंडेशन सीड है दोनों सोइंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं, ये जनरली सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड सीड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यह याद रखना कि ब्रीडर और जो फाउंडेशन सीड है दोनों क्या कहें? शोइंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। देन थर्ड है रजिस्टर्ड सीड।
प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन सीड, ठीक है, ये फाउंडेशन सीड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय प्रोग्रेसिव फार्मर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एसएससी, ठीक है, ये एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो कि अच्छे हैं प्रोड्यूस करने में, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ स्टेट सीड कॉरपोरेशन के सुपरविजन में। देन टैग कलर क्या होता है? पर्पल। सभी का आपको टैग कलर याद रखना है। ब्रीडर का गोल्डन येलो, फाउंडेशन का वाइट और रजिस्टर्ड का क्या हो जाएगा? पर्पल। देन आता है सर्टिफाइड सीड। एक और याद रखना कि जो रजिस्टर्ड सीड होती हैं वो जनरली हम लोग के कंट्री इंडिया में प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं। जनरली रजिस्टर्ड सीड आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। देन सर्टिफाइड सीड, प्रोजनी ऑफ रजिस्टर्ड सीड, फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड इटसेल्फ, इसकी खुद की प्रोजनी भी सर्टिफाइड सीड हो सकती है। टैग कलर क्या है? ब्लू, ठीक है, टैग कलर क्या है? ब्लू। अगर आपसे पूछे ट्रुथफुली लेबल्ड सीड, ठीक है, सर्टिफाइड सीड में कभी कभी पूछता है ट्रुथफुली लेबल्ड सीड क्या होता है, तो ऐसे सीड जो कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा या कह सकते हैं कि फार्मर द्वारा खुद प्रोड्यूस की जाती हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे ट्रुथफुली लेबल्ड सीड। कौन से सीड? जो कि फार्मर द्वारा बिना कोई सुपरविजन के प्रोड्यूस की जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रुथफुली लेबल्ड सीड। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस मीन्स किसी प्लांट के बीच कितना गैप है, कितनी दूरी, उसे हम लोग कहेंगे आइसोलेशन डिस्टेंस, ठीक है। अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में क्या आइसोलेशन डिस्टेंस फॉलो हो रहा है, तो वही क्या हो जाएगा? आइसोलेशन डिस्टेंस। There is a isolation distance of 3 meter for both foundation seed as well as for certified seed in self pollinated species। जितने भी self pollinated species हैं, जैसे हो गया राइस, वीट, ठीक है, इसमें जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो 3 मीटर होती है, चाहे आप फाउंडेशन सीड के लिए यूज़ करें या सर्टिफाइड सीड के लिए यूज़ करें। दोनों में जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो कितना होता है? 3 मीटर यूज़ किया जाता है सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज़ के लिए। नोट, एक नोट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 150 मीटर आइसोलेशन फॉर लूज स्मट सस्पेक्टेबल वीट फॉर बोथ क्लासेस। अगर कोई वेराइटी वीट की जो कि लूज स्मट सस्पेक्टेबल है, ठीक है, लूज स्मट सस्पेक्टेबल वेराइटी है, तो उस वहाँ पर हम लोग जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो 150 मीटर रखेंगे, ठीक है, ताकि एक क्रॉप से एक वेराइटी से दूसरे वेराइटी में ये ईजिली ट्रांसफ़र ना हो सके। आगे देखते हैं फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज, सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज़ के लिए कितना? 3 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रहेगा। क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ के लिए कितना रहेगा? याद रखना है कि जैसे जैसे जो नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, उसका जो परसेंटेज है जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा, वैसे वैसे जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। ऐसे याद रखना है। जहाँ पर कम क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है वहाँ पर जो आइसोलेशन डिस्टेंस होगी वो भी कम होगी एज़ कंपैरिजन टू ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन से। तो 0 से 10% जहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन है वहाँ पर जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो कितनी है? 100 से 200 मीटर। सभी क्या है? मीटर में दिए हैं। अगर जहाँ पर 11 से 25% क्रॉस पॉलिनेशन है वहाँ पर जो आइसोलेशन डिस्टेंस होगा वो 200 से 300 मीटर होगा। देख रहे हैं जैसे जैसे नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे आइसोलेशन डिस्टेंस क्या हो रही है? वो भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे आइसोलेशन डिस्टेंस भी घटेगी। जहाँ पर 26 से 50% आइसोलेशन नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन है वहाँ पर जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो 300 से 500 मीटर, 51 से 75 है तो 500 से 1000 मीटर, और जहाँ पर लगभग 75 से 100% क्रॉस पॉलिनेशन होता है वहाँ पर जो आइसोलेशन डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन 1000 मीटर्स, मीन्स 1 किलोमीटर से ज़्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस होगा क्रॉप या वेराइटीज़ के बीच में।